और शपथ ग्रहण में कौन कौन मेहमान होंगे वो आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, आपको सबसे महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वहां पर होंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। अमित शाह होंगे, मोहन यादव होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, पुष्कर सिंह धामी होंगे जिन्होंने आज बधाई भी दी है, जेपी नड्डा होंगे, भूपेंद्र पटेल भी होंगे, यानी कि भूपेंद्र पटेल, जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त पहुंच भी चुके हैं। नीतीश कुमार, मोहन चरण मांझी, भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय और इसी के साथ साथ नेताओं के साथ अभिनेता भी शामिल होंगे इस शपथ ग्रहण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण के लिए पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और 5:30 बजे जो शपथ ग्रहण होना है उसमें सब एक तरह से कहें कि नई सरकार को बधाई देंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से जबरदस्त मैंडेट मिला है बीजेपी को, इसके बाद शपथ ग्रहण को भी ग्रैंड तरीके से एक तरह से बताने की कोशिश है कि कितना भव्य और कितना बड़ा शपथ ग्रहण है। और इसीलिए जो लिस्ट है मेहमानों की वो भी बेहद खास है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान आया है। शिंदे डेप्यूटी सीएम नहीं बने तो कोई भी पद नहीं लेंगे। हम चाहते हैं शिंदे डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले, क्योंकि अभी तक यही बात चल रही है कि मनाने की कोशिश हो रही है शिंदे को कि वो डेप्यूटी सीएम पद को ले ले और शपथ ले। आज वो देवेंद्र फडणवीस के साथ इसको लेकर के लगातार जो जद्दोजहद है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, जो शिवसेना के नेता हैं उनका बयान निकलकर सामने आ रहा है कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं लेते तो कोई भी पद नहीं लेंगे। ये शिरसाट है, उनसे बात करेंगे। संजय जी बताएं। हम बार बार कह रहे हैं 5:30 बजे वो शपथ लेंगे। इतना वक्त क्यों लगा? हमारे सभी विधायकों को इसकी गारंटी है, हमने 2 दिन से उनको मनवा रहे हैं और वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे किसी और को बना ले, अपन थोड़ा साइड में रह के पक्ष का काम करेंगे। लेकिन हमने कहा है कि तुम्हारा जो रैपो तैयार है, तुमने जो 2.5 साल में मेहनत की है, तुम्हारे बातों में जो आज दम है वो हमारे में से किसी का नहीं है। तो आप हमारा नेतृत्व करो और आप डीसीएम पद की शपथ लो, तो शायद उन्होंने वो हमारी बात मान ली होगी। बताएं कि क्या कुछ आप लोगों ने एकनाथ शिंदे जी से कहा है, क्या आप लोगों की मांग रही है, क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि हमने कल शिंदे साहब को सब एमएलएज ने, जो मंत्री थे वो मंत्रीगणों ने रिक्वेस्ट की है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और हमको विश्वास है कि एकनाथ शिंदे साहब शाम को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद में लगातार कुछ समय तक संशय की स्थिति बरकरार थी, लेकिन अब पिक्चर साफ हो चुकी है। आज शाम को 5:30 बजे शपथ लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। शिंदे को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठे थे, लेकिन अब वो भी यहां साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि डिप्टी सीएम पद की वो शपथ लेंगे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा पानी उतरता दे, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। ऐसा है, मेरा पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ, इन्हें चक्रव्यूह को भेजा है। और महाराष्ट्र के अभिमन्यु यानी देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले जो ऐलान किया था, आज उस हुंकार का देवेंद्र फडणवीस पूरा का पूरा चैप्टर लिखने जा रहे हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के 132 सीटों पर जीत दिलाकर साबित कर दिया कि वो आधुनिक अभिमन्यु हैं और चक्रव्यूह भेद ना जानते हैं। ऐसा है, मेरा पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ, इन्हें चक्रव्यूह को भेजा है। आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र में मेगा शपथ ग्रहण समारोह है और आज के इस ऐतिहासिक दिन के बाद केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र राज चलने वाला है। केंद्र में तो नरेंद्र मोदी हैं ही और अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सत्ता के सिकंदर बनकर आज से राज करने वाले हैं। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपरहिट रहा है, सुपरहिट। देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है।
नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी की आज पूरे देश में चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस के पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी करने की चर्चा हो रही है। बुधवार को जैसे कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान सीएम पद के लिए किया गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। कल से ही फडणवीस को चौतरफा बधाइयां मिल रही है, लेकिन चौतरफा मिल रही बधाइयों के बीच देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र विधानसभा में पढ़ा गया शेर जमकर वायरल हो रहा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। बुधवार को जैसे कि फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, उन्हें सियासत का अभिमन्यु भी कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि देवेंद्र बीजेपी के वो अभिमन्यु हैं जिन्होंने महाविकास आघाड़ी की हर सियासी चाल को भेदा और महाराष्ट्र में कमल खिला दिया। राजनीति में जो अपनी कही बात को सच करके दिखाए उसे की अभिमन्यु कहते हैं, और फडणवीस ने जो कहा वो चुनाव में सच साबित करके दिखाया। 228 सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए 234 सीटों पर जीत पाई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 57 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें, महायुति में शामिल जेएसएस ने 2 सीटें, आरएसपीएस ने 1 सीट और आरएसवीए ने भी 1 सीट जीती। और इस तरह फडणवीस ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। लेकिन महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि चंद महीनों पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सियासत का चक्रव्यूह अभेद दिख रहा था। तमाम चुनौतियां भी सामने थी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से बीजेपी बैकफुट पर थी। तो संविधान का मुद्दा, जातिगत जनगणना, सत्ता विरोधी लहर और मराठा आंदोलन महायुति की जीत में चुनौती बनकर सामने खड़े थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने प्रचंड नतीजों के साथ साबित कर दिया कि उन्हें चक्रव्यूह भेदना आता है और वो वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति के आधुनिक अभिमन्यु कहलाने के हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।